नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। मोदी 1 और मोदी 2 में सबसे कद्दावर मंत्रियों में से शुमार स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से लोकसभा का चुनाव हार गई। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी थी। दिल्ली में करीब 10 साल से उनका 28 नंबर का बंगला था जहां वो रहती थी, लेकिन अचानक से स्मृति ईरानी ने उस बंगले को खाली कर दिया। ऐसे में उनके चाहने वाले भी जानना चाहते हैं कि आखिर स्मृति ईरानी वो अब कहाँ रहेंगी। तो इस वीडियो में चलिए बताते हैं आपको कि स्मृति ईरानी ने आखिरकार दिल्ली में अपना वो बंगला खाली क्यों किया जिसमें वो पिछले 10 सालों से रह रही थी, और स्मृति ईरानी का अब नया ठिकाना क्या होगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि स्मृति ईरानी का भविष्य क्या है। यानी कि कयास यही थे कि स्मृति ईरानी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन स्मृति ईरानी को इस बार मोदी कैबिनेट में फिर से मंत्री बनाया जा सकता था। खबर ये भी थी कि उनको राज्यसभा का टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्मृति ईरानी को 28 नंबर का दिल्ली वाला वो खास बंगला खाली करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी की पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली वाला अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली स्थित 28 तुगलक क्रिसेट बंगला मिला हुआ था, जिसे उन्होंने अब खाली कर दिया है। इस बंगले में स्मृति ईरानी 10 सालों से रह रही थीं। 18वीं लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद उन्हें आवास खाली करने के लिए 11 जुलाई तक का वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने बंगला पहले ही खाली कर दिया है। 28 तुगलक क्रिसेंट बंगले से स्मृति ईरानी के नाम का नेम प्लेट भी हटा दिया गया है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर स्मृति ईरानी जिस बंगले में 10 सालों से रह रही थीं, वो उन्होंने क्यों खाली किया है। दरअसल स्मृति ईरानी को 28 तुगलक क्रिसेंट बंगला साल 2014 में दिया गया था। स्मृति ईरानी उस वक्त राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री थी। 2019 में अमेठी से जीतने के बाद बतौर सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के नाते से बंगला उनके पास ही रह गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्री भी नहीं बनाया गया। इसी वजह से उन्हें ये सरकारी बंगला उनसे ले लिया गया है। स्मृति ईरानी फिलहाल किसी भी संसद सदस्य की सदस्य नहीं है। ऐसे में उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। शहरी विकास मंत्रालय के डायरेक्टर ऑफ एसेट ने उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस देते हुए उन्हें 11 जुलाई 2024 को बंगला खाली करने को कहा था। हालांकि उन्होंने पहले ही लुटियंस के बंगले को खाली कर दिया था। कई मायनों में मन में ये भी सवाल है कि आखिर स्मृति ईरानी अब कहाँ रहेंगी। तो बता दें कि स्मृति ईरानी का दिल्ली में आधिकारिक पता तो 28 तुगलक क्रिसेंट वाला बंगला था, लेकिन इसके इतर स्मृति ईरानी का मुंबई में भी आलिशान घर है, जहां वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं। स्मृति ईरानी ने अपना नया घर अमेठी में भी बनवाया, जिसका गृह प्रवेश उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले किया था। स्मृति ईरानी ने साल 2021 में गौरीगंज तहसील के मवई गांव में 11 बिस्वा जमीन खरीदी थी और एक आलिशान घर बनवाया था। स्मृति ईरानी ने अमेठी से संबंधों के भविष्य पर कहा था कि अमेठी के साथ उनका संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि बहन से भविष्य नहीं पूछा जाता, बहन से रिश्ता तब टूटता है जब बहन की अर्थी उठती है। इस तरह अमेठी के साथ उनका संबंध कभी नहीं छूटने वाला है। तो स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट 1 और मोदी कैबिनेट 2 यानी कि मोदी के कार्यकाल 1 और 2 में कद्दावर मंत्रियों में शुमार रही। स्मृति ईरानी के साथ कई वाद और विवाद भी होते रहे। अमेठी में साल 2014 का चुनाव हारने के बाद राज्यसभा की सदस्य बनी स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में काम करती रही और साल 2019 में राहुल गांधी को इस सीट पर स्मृति ईरानी ने बड़े अंतर से चुनाव हरवाया था। बड़ी बात यह है कि उसके बाद से लगातार अमेठी और दिल्ली के बीच में काम करने वाली स्मृति ईरानी के चाहने वाले ये जानना चाहते थे कि स्मृति ईरानी ने जब दिल्ली का बंगला खाली कर दिया है तो आखिरकार उनका नया पता क्या होगा। तो उनके पास फिलहाल स्थायी पते के तौर पर अमेठी का एक नया घर और मुंबई में आलिशान बंगला भी शामिल है। बता दें कि राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर एक मशहूर अदाकारा के तौर पर काम करती रही हैं, और क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी जैसे महत्वपूर्ण सीरियल में उन्होंने एक लंबा किरदार निभाया है। स्मृति ईरानी को लेकर के उनके पक्ष और विपक्ष वाले लगातार उन पर हमला या फिर उनकी तारीफ करते रहे हैं। ऐसे में कयास यही थे कि एक बार फिर से जब केंद्र में मोदी सरकार वापस आई है तो स्मृति ईरानी को फिर से राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है और उन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।